स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। आज हम मैथमेटिक्स पार्ट 1 अलजेब्रा सेकेंड चैप्टर रियल नंबर स्टडी करेंगे। आज हम प्रैक्टिस सेट 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स सी प्रैक्टिस सेट 2.3। दिस इज़ आवर प्रैक्टिस सेट 2.3। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स है इसके रिलेटेड, वो देख लेते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 2.3 है, उसमें सर्ड्स है मोस्टली। व्हाट इज सर्ड, पहले वो जानना है। ओके, सर्ड इज नथिंग बट एन एक्सप्रेशन दैट इंक्लूड स्क्वायर रूट, जिसमें स्क्वायर रूट आता है, क्यूब रूट आता है और एनी अदर साइंस। ओके, इसमें बता रहा है इन सर्ड द nth रूट ऑफ a, द सिंबल इज रूट, इज गिवन एज रेडिकल साइन। ओके, इसको रेडिकल साइन बोलते हैं। द n इज द ऑर्डर ऑफ द सर्ड, मतलब ये जो n रहेगा मीन्स इसको ऑर्डर ऑफ द सर्ड बोलते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। इफ n इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड इफ a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, then the nth root of a is x, then it will be written as x upon a, x raised to n, okay, is equal to a, और root of a और यहाँ पे n दिया is equal to x। okay, यहाँ पे बोला if n is greater than 1 and if a is a positive real number, n a से बड़ा है एंड वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है, देन nth रूट, उसका nth रूट ऑफ a रहेगा of a is x, then it is written as x raised to n is equal to a, और root of na मतलब nth root of a that is equal to x। ओके, यहाँ पे सर्ड्स मतलब एनी ऑफ द एक्सप्रेशंस, कोई भी नंबर्स हो सकता है, रैशनल इरेशनल, वो रूट केस में आएगा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और एनी ऑफ द अदर रूट्स, उसको सर्ड्स बोलते हैं। हम सर्ड्स में क्या क्या पढ़ेंगे वो देखना है। द फर्स्ट इज सिंपलीस्ट फॉर्म ऑफ द सर्ड्स, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे। सिंपलीस्ट फॉर्म मीन्स हमको सिंप्लीफाई करना रहेगा, दैट इज रूट 48 है। इसको सिंप्लीफाई किया, दैट इज 48 को हमने इसको मल्टीपल्स देखा इसका 16 to 3, उसको हमने लिखा 4 का 16 का स्क्वायर रूट 4 था एंड 3 इज नथिंग एल्स, तो हमने वो एज इट इज लिख दिया। सेकेंड 98 का भी ऐसा किया, रूट ऑफ 98 दैट इज 49 इंटू 2, 49 का परफेक्ट स्क्वायर 7 है एंड रूट 2 का एज इट इज लिखा। रूट 3, रूट 5 and root 2 are types of surds in the simplest form which cannot be simplified further। मतलब रूट 2, रूट 3 और रूट 5 आगे हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इनको। रूट 2 को आगे नहीं सिंप्लीफाई कर पाएंगे, रूट 3 को भी नहीं, ऐसे ही रूट 5 को भी नहीं। फिर सिमिलर और लाइक सर्ड्स, मतलब जो लाइकली सर्ड्स रहते हैं और सिमिलर रहते हैं वैसा सर्ड्स। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया है, जैसे रूट 2 कॉमा रूट 3 -3 रूट 2, 4/5 रूट 2 आर सम लाइक सर्ड्स। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन है, सी रूट 2 एंड रूट 2। ये लाइक सर्ड्स है। नेक्स्ट, जैसे लाइक सर्ड्स हो गया, अभी इसके आगे कंपैरिजन होगा। यहाँ पे आएगा कंपैरिजन ऑफ द सर्ड्स, मतलब वही कंपैरिजन में 3 साइंस रहते हैं, बिगर साइन, स्मॉलर साइन और इक्वल का। यहाँ पे वैसे ही कंपेयर करना रहेगा, कंपेयर एज इट इज, इसको सिंप्लीफाई करके फिर कंपैरिजन करना रहेगा। दिस इज आवर एक्सरसाइज 2.3। फर्स्ट, उससे पहले रिमेंबर दिस देख लेते हैं। उसमें कुछ पॉइंट दिया है, दैट इज वी कैन मेक यूज ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अ रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हम लोग यूज़ कर सकते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर को टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए रैशनलाइजिंग का फैक्टर का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू यूज़ द नंबर विथ रैशनल डिनोमिनेटर, दैट इज़ वाई वी रैशनलाइज इट। एक रैशनल मतलब डिनोमिनेटर का अगर रैशनल वैल्यू रहेगा वो ईजी रहेगा, इसके लिए हम उसको रैशनलाइज करते हैं। ओके, 2.3 स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट सम। फर्स्ट क्या है, स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ड गिवन बिलो। हमें ऑर्डर ऑफ द सर्ड लिखना है। ऑर्डर ऑफ द सर्ड मीन्स ये कुछ नंबर्स है, जैसे रूट 3 7 क्यूब रूट ऑफ 7, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 12, 4th रूट ऑफ 10, स्क्वायर रूट ऑफ 39 एंड क्यूब रूट ऑफ 18। ये जो रूट का वैल्यू है, इसको इसका ऑर्डर बोलेगा सर्ड्स का। सर्ड्स इज नथिंग बट स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और एनी ऑफ द रूट्स।
सो वही हमें इसका वैल्यू लिखना है. फर्स्ट दैट इज रूट क्यूब रूट ऑफ 7, सो इसका ऑर्डर क्या रहेगा 3. सेकेंड 5 स्क्वायर रूट ऑफ 12, 5 रूट ऑफ 12, तो ये कुछ नहीं है तो ये स्क्वायर रूट रहेगा, सो हम इसे इसका ऑर्डर रहेगा 2. सो ये हम सोल्यूशन में करते हैं. सो यह मैंने सर्ड्स का एक मतलब डेफिनेशन टाइप लिखा है विच यू कैन अंडरस्टैंड. सर्ड इज एन एक्सप्रेशन दैट इंक्लूड स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और अदर रूट्स. सो वो मैंने लिख दिया. फर्स्ट हमें क्या करना था, ऑर्डर बताना था, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 7 का. ऑर्डर इज नथिंग बट सर्ड का जो वैल्यू दैट इज इसका क्यूब है, सो यहाँ पे इसका 3 आएगा. सेकेंड क्वेश्चन था 5 रूट ऑफ 12. ओके, सो ये रूट, ये सर्ड का वैल्यू क्या है. ओके, सो इट इज़, यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो ये स्क्वायर रहता है, सो मैंने 2 लिख दिया. थर्ड क्वेश्चन क्या है वो देखना है. सो इसमें थर्ड क्वेश्चन है 4th रूट ऑफ 10, सो इसका ऑर्डर क्या रहेगा सर्ड का, दैट इज़ 4. सिमिलरली 4th का रूट ऑफ 39, सो मतलब कुछ नहीं है तो ये स्क्वायर रूट, हम ये स्क्वायर रूट रहेगा. एंड द थर्ड इज क्यूब रूट ऑफ 18, तो ऑर्डर ऑफ द सर्ड विल बी 3. इसमें 3 रहेगा, इसमें 2 रहेगा एंड इसमें 4 रहेगा. सो हम यही सॉल्व करते हैं. सो 3 इज द ऑर्डर ऑफ द सर्ड. टू इज द ऑर्डर ऑफ द सर्ड. ये फर्स्ट और सेकेंड सम का है. थर्ड का हमने जो पढ़ा था वही लिखना है, दैट इज 4th रूट ऑफ 10. सो 4 इज द ऑर्डर ऑफ द सर्ड. एंड इसकी तरह से फोर्थ का भी लिखना है, दैट इज स्क्वायर ऑफ मतलब रूट ऑफ 39. सो रूट मीन्स ये स्क्वायर रहेगा, सो इसका ऑर्डर 2 रहेगा. सो 2 इज द ऑर्डर ऑफ द सर्ड. ओके, एंड द लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन दैट इज क्यूब रूट ऑफ 18. सो इसका ऑर्डर क्या रहेगा क्यूब. ओके, सो 3 इज द ऑर्डर ऑफ द सर्ड. सर्ड इज नथिंग बट ये रूट जो रहेगा और इसका जो वैल्यू रहेगा उसको ऑर्डर बोलेंगे और ये रूट को सर्ड बोलते हैं. ओके, सो हमने फर्स्ट द मेन फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया. सेकंड देखते हैं. सो सेकंड है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड्स, जस्टिफाई. इसमें से कौन सा फॉलोइंग सर्ड्स है वो लिखना है और उसे जस्टिफाई भी करना है. मीन्स इसको हमें सॉल्व करना रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो इसमें फर्स्ट सम है, मीन्स सेकेंड का फर्स्ट है क्यूब रूट ऑफ 51. वी ऑल नो 51 का क्यूब रूट नहीं, ये नहीं है. ओके, सो वो एक इरेशनल नंबर है. सो हमें ये देखना रहेगा इसमें सर्ड्स कौन सा है और जस्टिफाई करना है. ओके, सर्ड आर ऑलवेज इन इरेशनल रहेगा, वो इरेशनल नंबर रहेगा, रैशनल नंबर नहीं रहेगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 51. सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ हम कंसिडर करेंगे 51 को A एंड द ऑर्डर ऑफ सर्ड को N. सो हियर A इज इक्वल टू 51 एंड ऑर्डर ऑफ सर्ड दैट इज N इज इक्वल टू 3. ओके, सो 51 किसी का भी क्यूब रूट नहीं है. ओके, सो यही हमें लिखना है. यहाँ पे लिखना है बट N is equal to 3, but third root of 51 is not a rational number. ये rational number नहीं है. 51 का क्यूब रूट अलग ही आएगा, कुछ rational number नहीं है. rational number in sense if इसकी जगह 8 रहता वो perfect स्क्वायर क्यूब रूट रहता 2 का. सो वो यहाँ पे आता इज नॉट एन इरेशनल नंबर. बट 51 इज नॉट अ क्यूब रूट ऑफ एनी ऑफ द नंबर्स, इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब रूट. सो यहाँ लिखना है बट थर्ड रूट ऑफ 51 इज नॉट अ रैशनल नंबर, मीन्स इट्स एन इरेशनल नंबर. ओके, सो यहाँ पे लिखना है इज नॉट अ रैशनल नंबर. इसके आगे लिखना है रूट
a cube root of 51 is an irrational number. Okay, therefore cube root of 51 is a surd. Surd is nothing but an irrational number. Okay, जो एक इर्रेशनल नंबर को क्यूब के फॉर्मेट में लिखेगा उसको सर्ड बोलते हैं. सो ये सर्ड्स है. ओके, ए को हमने 51 कंसिडर किया एंड द ऑर्डर ऑफ सर्ड जिसको हमने एन लिया वो 3 था, कॉज इट्स अ क्यूब रूट. अगर इसकी जगह सिर्फ रूट होता तो हम स्क्वायर लेते. इफ स्क्वायर से भी लेते तो भी नहीं होता. 51 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट अ परफेक्ट क्यूब. So is not a rational number. Therefore cube root of 51 is an irrational number. Therefore it's an surd. वो irrational number रहेगा तो ही वो surd रहेगा. ओके, सो अभी हम सेकेंड सम देखते हैं. सेम यही लिखना है. सो यहाँ पे भी सिमिलरली यहाँ पे a रहेगा 16 एंड द ऑर्डर ऑफ सर्ड दैट इज n इज इक्वल टू 4. सो हियर a इज इक्वल टू 16. ऑर्डर ऑफ सर्ड दैट इज़ नथिंग एल्स बट n, जिसको हमने n कंसिडर किया वो 4 है. ओके, सो 16 एंड 4 का हमें सॉल्व करना रहेगा. सो यह फोर्थ रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 16 इज टू, हमने इसे ऐसे फॉर्मेट में लिख दिया. ओके, 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर है. ओके, एंड 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है. सो आई कैन राइट 2 इज टू 4. ओके, एंड इज टू 4. ओके, मतलब इसका स्क्वायर 16 हो जाएगा 4. ओके, और इसको मैंने फिर से हाफ किया. सो इसका आंसर मुझे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 2 आएगा. सी हाउ आई सॉल्व दिस. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4. 4 इंटू 4 16. सो यहाँ पे मैंने 4 लिया एंड 4 हाफ. ये दोनों ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. 2 जो बचेगा. सो 2 एक परफेक्ट नंबर है, मीन्स ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है तो ये एक रैशनल नंबर है. ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये सर्ड नहीं रहेगा. सो हमें रीजन में लिखना है. सो हमने सॉल्व करके बताया. सो देयरफॉर रूट 14/16 इज नॉट एन इरैशनल नंबर. ओके, ये एक इरैशनल नंबर नहीं है. सो ये रैशनल नंबर है. सो रूट 14/16 is a rational number. Rational number cannot be surds. Therefore root 14/16 is not a surd. Okay, so हमने ये प्रूव कर दिया दैट रूट 14/16 सर्ड नहीं है. सिमिलरली थर्ड सम भी करना है. सो फिफ्थ रूट ऑफ 81 सेम करना है. हियर a इज इक्वल टू a 81 रहेगा एंड n इज इक्वल टू 5. सेम फॉर्मेट में लिखना है. सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. हियर a इज इक्वल टू 81 एंड द ऑर्डर ऑफ, सो a मैंने 81 ले लिया. नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ सर्ड दैट इज n, जिसको मैंने n कंसिडर किया था उसका वैल्यू 5 है. सो यहाँ मैंने 5 लिखना है. ओके, सो 81 परफेक्ट रूट नहीं है. परफेक्ट फिफ्थ रूट नहीं है कोई भी नंबर का. वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है 9 का बट फिफ्थ रूट नहीं है. सो ये एक इरैशनल नंबर है. सो यही हमें लिखना है. ओके, सो वही हम लिख देंगे. बट फिफ्थ रूट इज नॉट ऑफ 81, मतलब इट्स 81 इज नॉट द फिफ्थ रूट, ये लिखना है हमें. बट द फिफ्थ रूट ऑफ 81 इज नॉट ए रैशनल नंबर. इसका फिफ्थ रूट नहीं पता. सो ये रैशनल नंबर नहीं है. ये फिफ्थ रूट नहीं है इसका. इज नॉट अ रैशनल नंबर. देयरफॉर फिफ्थ रूट ऑफ 81 इज एन इरैशनल नंबर. ये इरैशनल नंबर है. देयरफॉर फिफ्थ रूट ऑफ 81 इज अ सर्ड. ओके, ये सर्ड्स है कॉज इसका रैशनल नंबर नहीं है. ये एक इरैशनल नंबर है. ओके, सो इसके आगे और जस्टिफिकेशन में इफ़ यू वांट यू कैन राइट ओवर हियर दैट इज बिकॉज द रेडिकेंट्स मतलब ये 81. ओके,
रूट के अंदर जो भी नंबर्स रहेगा उसको रैडिकेंड्स बोलते हैं, बिकॉज द रैडिकेंड्स आर पॉजिटिव, because the radicands are positive rational number. Okay, ये positive rational number है and the order of the surd is greater than 1, and the order of the surd is that, and the order of the surd, that is we consider n, is greater than 1. Okay, justification में ये भी लिखो, मैंने फर्स्ट सम में नहीं लिखा, यू कैन ऐड दिस ओवर देयर ऑल्सो, बिकॉज द रैडिकेंड्स आर पॉजिटिव and positive rational number and the order of the surd is greater than 1. Okay, so we solve third question भी हमने इसी फॉर्मेट में किया. ओके, 81 परफेक्ट फिफ्थ रूट नहीं था, सो हमने वो इरेशनल नंबर लिखा. इफ एनी ऑफ द नंबर इज एन इरेशनल नंबर, इट इज अ सर्ड. ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. सो फोर्थ क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 56 मीन्स रूट ऑफ 56 परफेक्ट स्क्वायर रूट है 16 का. सो ये एक रैशनल नंबर है. सो यहाँ पे यही रीज़न देना है. हियर ए इज मीन्स वापस से सेम स्टेटमेंट, ए इज 256 एंड ऑर्डर ऑफ सर्ड इज नथिंग एल्स बट 2, दैट इज स्क्वायर, and root of that is square root of 256 is not an irrational number. ये rational number है. 16 परफेक्ट स्क्वायर रूट है 256 का. सो हमें यहाँ लिखना है here a इज इक्वल टू 256, इसको a कंसिडर किया. ऑर्डर ऑफ सर्ड नथिंग एल्स बट ये रूट का जो वैल्यू है. ऑर्डर ऑफ सर्ड हमने उसे n लिखा एंड इट्स 2. ओके, सो यहाँ पे दिखना है 6 रूट ऑफ 256 वी ऑल नो इज इक्वल टू 16. 16 is not an irrational number. Okay, 16 irrational number नहीं है, perfect square root है इसका. So therefore root of 256 is not a surd. Okay, हमने फोर्थ सम कर लिया, दैट इज़ ये सर्ड नहीं है कॉज ये एक रैशनल नंबर था. सो अभी हमें फिफ्थ सम देखना है. आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज क्यूब रूट ऑफ 64 का क्यूब रूट ढूंढना है. सो लेट्स स्टार्ट. सो 64 भी एक परफेक्ट क्यूब रूट. सो 64 इज अ परफेक्ट क्यूब रूट. परफेक्ट क्यूब रूट है 4 का. सो देयरफॉर ये एक रैशनल नंबर है. सो ये सर्ड नहीं रहेगा. सो यहाँ पे वही रीज़न लिखना है. हियर a इज इक्वल टू 64. ऑर्डर ऑफ सर्ड दैट इज n इज इक्वल टू क्यूब. ओके, इसके आगे लिखना है क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4 है. ओके, सो 4 इज नॉट एन इरेशनल नंबर. ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये रैशनल नंबर है. सो यहाँ लिखना है रूट ऑफ 64 इज एन रैशनल. सो क्यूब रूट ऑफ 4 इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 64 इज नॉट अ सर्ड. सो वी सॉल्व फिफ्थ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया. 4 परफेक्ट क्यूब रूट था 64 का, और 64 परफेक्ट क्यूब रूट था 4 का. सो ये सर्ड नहीं था. सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन है रूट ऑफ 22/7. सो ये स्क्वायर रूट है, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 22/7. सो ये कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है 7 एंड 22 का. सो ये सर्ड्स है कॉज ये एक इरेशनल नंबर है. सो बाय सीइंग द नंबर हमें आइडेंटिफाई हो जाता है क्या सर्ड्स है एंड क्या नहीं, कॉज 51 और 81 ओके एंड 16 एंड 256 और ये 64 परफेक्ट स्क्वायर्स थे. सो अभी हम सिक्स सम देखेंगे. सो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सेम एज इट इज़ लिखना है. a इज़ 22/7 एंड ऑर्डर ऑफ सर्ड इज स्क्वायर. सो यहाँ लिखना है हियर a इज इक्वल टू 22/7. ऑर्डर ऑफ सर्ड वी कंसिडर्ड, उसको n कंसिडर किया था एंड उसका वैल्यू है 2. बट
रीज़न लिखना है, बट द सेकेंड रूट और स्क्वायर रूट, वी शुड राइट स्क्वायर रूट, बट द स्क्वायर रूट ऑफ 22/7 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर. ओके, ये एक रैशनल नंबर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट रैशनल नंबर नहीं है. देयरफॉर रूट ऑफ 22/7 is an irrational number. ओके, इसको हमने लिख दिया कॉज ये एक इरेशनल नंबर है. इसके आगे हमें लिखना है बिकॉज द रेडियंस इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड द ऑर्डर ऑफ सर्ड दैट इज n इज ग्रेटर देन 1. ये जैसे हमने पहले लिखा था वही लिखना है, या फर्स्ट क्वेश्चन में भी फर्स्ट सम में हमने नहीं लिखा था, आप लिख सकते हो, और इसमें भी लिखना है क्योंकि जस्टिफिकेशन है वो. सो स्टार्ट राइटिंग बिकॉज, वो मैं लिखती हूँ. सी, सेम रीज़न लिखा, बिकॉज द रेडियंस इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड द ऑर्डर ऑफ सर्ड दैट इज n इज ग्रेटर देन 1. ये हमें फर्स्ट सम में भी लिखना है, जो जो सर्ड्स है उसका जस्टिफिकेशन है ये. सो यू हैव टू राइट दिस. ओके, सो हमने सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. सो थर्ड क्वेश्चन है क्लासीफाई द गिवन पेयर्स ऑफ सर्ड्स इनटू लाइक सर्ड्स एंड अनलाइक सर्ड्स. क्लासीफाई करना है, कुछ पेयर्स दिया है यहाँ पे, दैट इज रूट ऑफ 52 एंड 5 रूट ऑफ 13. सो ये कुछ पेयर्स है, इनको क्लासीफाई करना मीन्स इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर हमें इसमें से लाइक सर्ड्स कौन सा है और अनलाइक सर्ड्स कौन सा है वो क्लासीफाई करना है. ओके, सो लेट स्टार्ट. इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट सम सॉल्व करेंगे, दैट इज रूट ऑफ 52 एंड 5th रूट एंड 5 रूट ऑफ 13. सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. 5th स्क्वायर रूट ऑफ 52 नहीं पता, 52 को हमें फैक्टराइज करना रहेगा. सो 2 से करेंगे. 2 2s are 4, कैरी 1 6, देन 2 1s are 2 3s are 13 1s are 13 1s are. सो आंसर आया है 2 2 3 13, सॉरी. सो ये 2, तो हम इसे 4 कर लेंगे. ओके, सो यहाँ पे 52 की जगह सेम लिखना है, दैट इज़ 4 इंटू 13, कॉज हमें 13 चाहिए, एंड 5:13. सो अगर 4 को हम रूट से बाहर निकालेंगे और ऐसे लिखेंगे स्प्लिट करके, सो हमें ऐसा कुछ लिखेगा, रूट ऑफ 4 इंटू रूट ऑफ 13 एंड 5 रूट ऑफ 13. ओके, सो रूट ऑफ 4 इज़ नथिंग एल्स बट 2 एंड 13 को एज इट इज़ एंड 5th रूट ऑफ 13. सो यहाँ पे कुछ सिमिलर है, दैट इज़ 13 एंड 13. ओके, सो ये लाइक सर्ड्स है, सो हमें यहाँ पे लिखना है देयरफॉर 52, 5 रूट ऑफ 13 इज लाइक सर्ड्स. ओके, मेन क्वेश्चन मीन्स जो क्वेश्चन था उसको लिखना है, वो लाइक सर्ड्स है. ओके, नेक्स्ट, या यू कैन राइट ओवर हियर ऑल्सो लाइक सर्ड्स, ये लिखेंगे तो भी चलेगा वो. सो अभी हमें सेकेंड सम करना है. सेम मेथड यूज़ करके पहले उसे फैक्टराइज करेंगे, देन उसको सॉल्व करेंगे. सो द सेकेंड क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट ऑफ 68 रूट ऑफ 68, एंड द सेकेंड दूसरा पेयर है 5 रूट ऑफ 3. सो पहले इसको सॉल्व करते हैं, 68 को फैक्टराइज करते हैं एंड सॉल्व करते हैं. सो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, 68 है. सो फर्स्ट 68 को हमें फैक्टराइज करना है, सेम 2 के टेबल से. 2 3s are 2 4s are, देन 2 1s are 2 7s are 71. सो हमें आंसर आ गया 2 2 17, दैट इज़ 2 इंटू 2 4 कर देंगे. ओके, सो यहाँ पे लिखना है 68 की जगह 4 इंटू 17, 5 रूट ऑफ 3. ओके, सो 4, ये दोनों को स्प्लिट कर देना है. 4 इंटू 17, 5 रूट 3, 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 है, 17 एज इट इज़ लिखेंगे, 5 एंड 3. सो ये लाइक सर्ड्स नहीं है, हमने इसको सिंप्लीफाई किया फैक्टराइज करके, तो भी हमें 2/17 आ रहा है, विच इज़ नॉट लाइकली टू 5 रूट ऑफ 3. सो ये यहाँ पे लिखना है देयरफॉर रूट ऑफ 68
comma 5 root of 3 is not a like surd. So it's an unlike surd. ओके, सो हमने रीज़न लिख दिया, ये एक अनलाइक सर्ड है. सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. सो इसको भी सॉल्व करना है. 18 को वही फैक्टराइज करना है 2 से. 2 9 ज़ा 9, 9 1 ज़ा, सो 2 इंटू 9 आया. सो 4 को एज इट इज़ लिखना है. ओके, 18 की जगह खाली 9 इंटू 2, 7 एज इट इज़ एंड रूट 2. ओके, सो 4 रूट ऑफ 9 इंटू रूट ऑफ 2, 7 रूट ऑफ 2. ये रूट मैंने दोनों को दे दिया, 9 को भी और 2 को भी. ओके, क्योंकि ये दोनों के पास रूट. 4 को एज इट इज़ रखना है, इसको नहीं सॉल्व करना, रूट नहीं देना है. सो रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ नथिंग एल्स बट 3, और 2 को एज इट इज़ रखना है क्योंकि 2 का रूट 2 ही रहेगा, कॉमा 7 रूट 2. इसको और आगे सॉल्व करना है. 4 3 ज़ा 12, रूट 2, 7 रूट 2. ओके, सो हमें इसका आंसर मिल गया, दैट इज़ रूट 2 एंड रूट 2 इज़ लाइकली सर्ड्स. ये दोनों लाइक सर्ड्स है इसमें. सो देयरफॉर 4 रूट ऑफ 18 एंड 7th रूट ऑफ 2 इज द लाइक सर्ड. लाइक सर्ड्स इसके लिए है कॉज इसमें रूट 2 एंड रूट 2 कॉमन है. हमने इसी तरह थर्ड सम कर लिया. फोर्थ सम देखते हैं. सो फोर्थ क्वेश्चन है 19 रूट ऑफ 12 एंड 6 रूट ऑफ 3. सो 6 रूट ऑफ 3 एंड 19 रूट ऑफ 12, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ 12 है. सो 12 को फैक्टराइज करना रहेगा. सो 2 से करेंगे. 2 6 ज़ा, देन अगेन 2 2 3 ज़ा 3 ज़ा 1. सो आया 2 2 3. ओके, सो हमें इसका सोल्यूशन स्टार्ट करना है. 19 एज इट इज़, 12 की जगह हमें ये 2 2 था, सो आई कंसिडर 4 मैंने लिया. 2 इंटू 2 4 हो जाएगा. देन 3 कॉमा 6 रूट ऑफ 3. ये फैक्टराइज इसके लिए करते हैं क्योंकि हमें रूट का वैल्यू मिल जाता है. इसमें भी हमने इसके लिए किया था, इसको 2 से किया था कॉज हमें 2 इंटू 9, सो हमें इसका वैल्यू रूट 2 मिल गया था. इसके लिए हमें ये करते हैं. सो इसमें भी हमने वही मेथड किया है. सो 19 एज इट इज़, ये रूट को दोनों को देना है, मीन्स दोनों साइड स्प्लिट करना है. दैट इज़ 4 इंटू रूट ऑफ 4 एंड रूट ऑफ 3, 6 रूट ऑफ 3. ओके, इसको कुछ नहीं करना कॉज ये सिंप्लीफाइड है, इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसके लिए हम कर रहे हैं. इसको 19 एज इट इज़, रूट स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ नथिंग बट 2 एंड रूट ऑफ 3 एज इट इज़ रहेगा 6 रूट ऑफ 3. ओके, 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो लिखना है. दैट इज़ 38 रूट ऑफ 3 एंड 6 रूट ऑफ 3. ओके, सो हमने इसको सॉल्व करके हमें ये दोनों आंसर्स आए. दैट इज़ 38 रूट ऑफ 3 एंड 6 रूट ऑफ 3. ये दोनों लाइक है, मीन्स दोनों के पास रूट 3 है. सो ये लाइक सर्ड्स हुआ. सो यहाँ पे लिखना है 19 रूट ऑफ 12, ओके, and 6th root of 3 is like surds. ओके, ये like surds है cause दोनों के पास likely surds है, that is रूट 3 एंड रूट 3. हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया. फिफ्थ सम भी सेम फॉर्मेट से सॉल्व करना है. लेट्स सी द फिफ्थ क्वेश्चन. सो फिफ्थ क्वेश्चन है 5 रूट ऑफ 22 कॉमा 7 रूट ऑफ 33. इसको स्टार्ट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट. सो 5 रूट ऑफ 22 एंड 7th रूट ऑफ 33. सो इसको सिंप्लीफाई करके भी हमें 11 इंटू 2 एंड 11 इंटू 3 आएगा. सो इसमें कुछ भी सिमिलर नहीं रहेगा. आगे फैक्टराइजेशन भी यहीं तक रहेगा, 11 इंटू 2 एंड 11 इंटू 3 आएगा दोनों का भी. सो यहाँ पे हम लिख देंगे इट इज़ एन अनलाइक सर्ड कॉड. ये दोनों का सर्ड्स के अंदर का रेडियंस इक्वल नहीं है, इज एन अनलाइक सर्ड्स. If you want you can write because radians of both the pairs are not same
और इक्वल, ओके, सेम भी लिख सकते हैं और इक्वल भी लिख सकते हैं। सो हमने फिफ्थ सम भी सॉल्व कर दिया। इसका रेडियंस इक्वल नहीं था, सो इसके लिए हमने लिख दिया। सो अभी हम सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सो सिक्स्थ क्वेश्चन है 5 रूट ऑफ 5 ब्रैक कॉमा रूट ऑफ 75, ओके। 5 रूट ऑफ 5, इसको आगे क्या सिंप्लीफाई करना, इसको एज इट इज़ रखते हैं। रूट ऑफ 75 जो सेकेंड पैर है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो हमें 5 रूट ऑफ 5 एज इट इज़ लिखना है। 75 को सिंप्लीफाई करना है। 5 है तो 5 के टेबल से सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइज करेंगे इसको। 5 1 ज़ा 5, 2 रिमेनिंग, 5 5 ज़ा 25, अगेन विथ 5 5 3 ज़ा 3 1। सो यहाँ पे आया 5 इंटू 5 25। सो इसे हम लिख सकते हैं 25 इंटू 3। आगे और सिंप्लीफाई करेंगे। सो 25 और 3 को स्प्लिट कर देना है, दोनों को रूट का वैल्यू दे दिया मैंने। सो 5 इंटू रूट 5, 25 का परफेक्ट स्क्वायर 5 है एंड रूट 3 एज इट इज़ रह गया। सो 5 रूट 5 एंड 5 रूट 3 दोनों अनलाइक सर्ड्स है, वैल्यू दोनों का अलग है रेडियंस का, देयरफॉर इट्स एन अनलाइक सर्ड्स। तो यहाँ पे लिखना है 5 रूट ऑफ 5 रूट 75 इज एन अनलाइक सर्ड, ओके, ये एक अनलाइक सर्ड है। रीजन बिकॉज द रेडियंस मीन्स ये रूट के अंदर का दोनों का वैल्यू सेम, बिकॉज द रेडियंस ऑफ बोथ द पेयर्स इज नॉट इक्वल, ओके। ये बोथ द पेयर्स का रेडियंस का वैल्यू इक्वल नहीं है, सो ये एक अनलाइक सर्ड है, ओके। सो इससे हमने ये ऑलमोस्ट थर्ड क्वेश्चन कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ड, मीन्स इसको सिंप्लीफाई करके इसका जो आंसर आएगा वो लिखना है, कुछ कंपैरिजन, कुछ लाइक सर्ड्स कुछ नहीं बताना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ 27, सो इसको सिंप्लीफाई करना है पहले। सो रूट ऑफ 27 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले 27 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। सो 27 3 से करेंगे। सो 3 के टेबल में 27 कब आता है, 3 9 ज़ा, देन 3 3 1, ओके। सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो 27 एज इट इज़ हमें जो वैल्यू आया वो लिखना है, 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके। ये स्क्वायर है, सो दो 3 बाहर निकाल लेंगे, दैट इज़ इफ़ 9 स्प्लिट करना है, 3 इंटू 3 9 इंटू 3, और यू कैन डायरेक्टली राइट 3 इंटू रूट 3, ओके। स्क्वायर था, इसके लिए ये दो को मैंने बाहर निकाल दिया, दैट इज़ रूट 9, उसका परफेक्ट स्क्वायर 3 है। सो एंड रूट 3 एज इट इज़, क्योंकि वो सिंगली बच गया था। सो इसको सिंप्लीफाई करके मुझे ये आंसर आया, दैट इज़ 3 रूट 3, ओके। सो फर्स्ट सम मैंने सॉल्व कर दिया, बहुत इजी था, इसको खाली फैक्टराइज करके इसको ऐसे सॉल्व करना था। सेकेंड सम देखते हैं। सेकेंड इज़ रूट ऑफ 50, रूट 50 को सिंप्लीफाई करना है। 50 को पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा, फिर उसको स्क्वायर मीन्स उसमें पुट करना है एंड फिर सॉल्व करना है। सो मैंने लिख दिया रूट 50, पहले 50 को फैक्टराइज करना है, 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा, अभी यहाँ से 5 से करना पड़ेगा बिकॉज 25 आ गया है, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा, ओके। सो जो वैल्यू आया उसके रूट में पुट करना है, दैट इज़ 2 इंटू 5 इंटू 5, ओके। सो रूट 2 को एज इट इज़ 5 इंटू 5 25 आएगा। सो मैंने 25 को वैल्यू में पुट किया। सो रूट 2 और ये इसका 5 बाहर लिख देंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर 5 है, सो 5 रूट 2 आया। सो इसी तरह हमने ये सॉल्व कर लिया सिंप्लीफाई करके। नेक्स्ट देखना है कौन सा थर्ड सम, ये पीछे आया, आप आगे ही वैल्यू लिखेंगे चलेगा, कुछ रॉन्ग नहीं है। इफ़ यू वांट 5 को पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी। सो फर्स्ट सम हम सेकेंड सम भी कर लिया, थर्ड सम देखते हैं। थर्ड सम इज़ रूट ऑफ 50 250, सो 250 का रूट वही, इसको पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा 250 को, जो वैल्यू आएगा उसको सिंपली आगे
मीन्स उसका कॉमन निकाल के उसको सॉल्व करना है। 250 है, यू कैन यूज़ 10, 5 और 2। 10 से यूज़ करेंगे तो भी चलेगा, 5 यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 5 ज़ा 25, 0 एज इट इज़। अगेन विथ 5, 5 1 ज़ा 5, देन 0। फिर से 5 से करेंगे, 5 2 ज़ा 2 1। सो हमें ये आंसर आया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। ओके, सो इसको पुट करना है। मैं इसको पेयर अप कर दूंगी, दैट इज़ 5 5 ज़ा 25 एंड 5 2 ज़ा 10। सो इसे ऐसे लिखना है 25 इंटू 10, दोनों को वैल्यूज़ पुट करके स्प्लिट करना है, दैट इज़ 25 इंटू 10। परफेक्ट रूट ऑफ 25 5 एंड रूट 10 एज इट इज़। सो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके मुझे वैल्यू मिला 5:√10। पहले सिंप्लीफाई किया, मुझे आंसर आया 5 5 5 एंड 2। सो 5 5 5 ज़ा 25 होता है, उसको मैंने पुट किया। देन सेकेंड 5 इंटू 2 10। ओके, सो वो मैंने यहाँ पुट किया, दोनों को स्प्लिट किया, मीन्स दोनों को रूट का वैल्यू दिया, 25 को भी और 10 को भी। सो 25 का परफेक्ट स्क्वायर 5 था, 10 का नहीं था, तो उसको एज इट इज़ लिखा। सो मैंने इसे भी सिंप्लीफाई किया। थर्ड सम हमारा सॉल्व हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन है रूट ऑफ 112 का रूट स्क्वायर रूट ढूंढना है। सो लेट्स स्टार्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन लिख लिया, रूट ऑफ 112। सो 112 को फैक्टराइज करना है। 2 है लास्ट में, सो मैं 2 यूज़ करूँगी। सो 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12। अगेन विथ 2 से फिर से फैक्टराइजेशन करना है मुझे। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे 8 है, सो 2 4 ज़ा 8। फिर से 2 7 ज़ा 7 एंड 1। बिकॉज यहाँ पे 7 आया, सो मैंने 7 को 7 से ही किया, वो किसी और नंबर में नहीं आता था। सो मुझे इसमें पुट करना है, दैट इज़ 2 2 4 और ये 2 2 4। सो इसको मैं एज इट इज़ 4 भी लिख सकती हूँ और 4 इंटू 7 ये भी कर सकते हैं। सो मैं 2 इंटू 2 4 एंड 2 इंटू 2 4, दैट इज़ 16 और 7। सो मैं इसे ऐसे लिखूँगी 16 इंटू 7। ओके, सो 16 को भी मैंने रूट का वैल्यू दिया और 7 को भी स्प्लिट किया, दोनों को मैंने। 16 का परफेक्ट स्क्वायर 4 है, रूट 7 एज इट इज़। सिंप्लीफाई करके मुझे 4√7 आया, यही आंसर है। ओके, सो मैंने इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हो गया है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है रूट ऑफ 168। इसको भी सिंप्लीफाई करना है। सिमिलरली इसको भी फैक्टराइज करना है, जो कॉमन पेयर्स आ रहे हैं उसको करना है और सॉल्व करना है। सो इसका फैक्टराइजेशन रूट ऑफ 168 का 2 से 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। सेकेंड 2 से फिर से 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा। सेकेंड फिर से 2 से करना है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा। अभी 21 आ गया, इसको 3 से करेंगे, 3 7 ज़ा 7 1। सो मुझे आंसर आया 2 इंटू 3 एंड 7। सो मैंने इसको पेयर अप किया, 4 6 7। सो 6 7 ज़ा 42 एंड 4 एज इट इज़। सो यहाँ लिखना है 4 इंटू 6 7 ज़ा 42। मैंने इसको इसलिए लिखा कॉस 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें कोई भी नंबर का नहीं होता। सो दोनों को स्प्लिट किया, 4 इंटू रूट ऑफ 42। 4 का स्क्वायर 2 है एंड 42 एज इट इज़। सो इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू आया 2 रूट ऑफ 42। सो इससे हमने ऑलमोस्ट फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। सो फिफ्थ क्वेश्चन है कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सर्ट्स, मीन्स कंपैरिजन करना है, ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल। फर्स्ट क्वेश्चन है 7 रूट ऑफ 2, 5 रूट ऑफ 3। सो इसको कंपेयर करते हैं। सो इसको पहले कंपेयर करने के लिए, इसमें कुछ कंपैरिजन के लिए है नहीं, आपको ऐसा लग रहा होगा, बट नो, हम जो 7 बाहर लिया है उसको अंदर लेना रहेगा। सो इसका सोल्यूशन कुछ ऐसा रहेगा, 7 परफेक्ट स्क्वायर था, इसके लिए वो बाहर गया, सो इसका आएगा 49। इसका आंसर 7 आता और रूट 2 को एज इट इज़ लिखेंगे। 5 भी परफेक्ट स्क्वायर था, सो इसका आंसर आएगा रूट ऑफ 25। मैंने क्वेश्चन का वैल्यू चेंज नहीं किया, इसको बाहर लेंगे तो 7 और इसको बाहर लेंगे तो 5 इंटू रूट 3। ओके, सो 49 इंटू 2, उसको मल्टीप्लाई करना है। सो 49 2 ज़ा
सो 49 टू ज़ा जो वैल्यू आएगा 98, सो यहाँ पे लिखना है रूट ऑफ 98। सेकेंड 25 थ्री ज़ा, सो जो 75 और उसको रूट में लिखना है। ओके, आपको क्वेश्चन का वैल्यू चेंज नहीं करना, रूट में पुट करना, सिर्फ 25 नहीं लिखना रहेगा। सो इसमें से कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली 98 इज़ बिगर, सो इसको बिगर का साइन देंगे और इसको स्मॉलर का। सो लास्ट में लिखना है 7 रूट ऑफ 2 इज़ ग्रेटर देन 5 रूट ऑफ 3। ओके, सो हमने इसको कंपेयर करके हमने शो कर दिया कौन सा बड़ा है एंड कौन सा छोटा। सो हमने फर्स्ट सम कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन है रूट ऑफ 24 कॉमा रूट ऑफ 74। ये इजी है, इसमें कुछ अलग से रूट नहीं दिया है, नंबर्स नहीं दिया है। सो इसको पहले सॉल्व करते हैं। सो इसको पहले हम रूट ऑफ 47 और रूट 74 को सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे। इसमें से ग्रेटर कौन सा है? 274, उसको साइन दे देंगे। फिर उसको इसके वैल्यूज़ में पुट करके भी देखेंगे तो भी 274 इज़ ग्रेटर दैन 247। सो इसी तरह से हमने कंपैरिजन में शो कर दिया डैट इज़ 247 इज़ ग्रेटर। थर्ड सम देखते हैं। सो आप चाहे तो ये फॉर्मेट मीन्स इज़ फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू राइट ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, बट ये इजी है। थर्ड सम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 2 रूट ऑफ 7। ओके, इसको कंपेयर करना है रूट ऑफ 28। ओके, इससे कंपेयर करना है हमें। सो 2 बाहर है मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर था। क्वेश्चन का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। सो रूट ऑफ 4 लिखूंगी मैं। 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4 है, इंटू रूट 7। सी मैंने क्वेश्चन का वैल्यू नहीं चेंज किया, 4 को बाहर लाएंगे तो 2 ही आएगा, कॉमा रूट 28 एज इट इज़ लिखा मैंने। 7 4 ज़ा 28, सो यहाँ पे मैंने रूट 28 लिखा एंड यहाँ पे भी रूट 28। ये दोनों इक्वल है। ओके, रूट 28 एंड रूट 28, देयरफॉर 2 रूट 7 इज इक्वल टू 28। ओके, ये मैंने प्रूफ कर दिया। थर्ड सम भी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 5 रूट ऑफ 5 कॉमा 7 रूट ऑफ 2। सो इसको भी सिमिलरली फॉर्मेट में करना है। 5 बाहर है सो वो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा और सेकेंड इसमें 7 बाहर है। सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो जो परफेक्ट स्क्वायर था मैंने बाहर पुट किया था उसे मैं अंदर ले लूँगी। दैट इज़ 5 का परफेक्ट स्क्वायर 25 है एंड रूट 5 को एज इट इज़। सेकेंड 7 का परफेक्ट स्क्वायर 49 है एंड रूट 2 को एज इट इज़। मुझे क्वेश्चन का वैल्यू चेंज नहीं करना है, इसके लिए मैंने रूट में पुट किया। इसको बाहर लाएंगे तो 5 ही आएगा। सो 5 इंटू 5 करेंगे सो आंसर आएगा 125। ओके, रूट में पुट करना है। सेकेंड 49 टू ज़ा 98, उसको भी रूट में पुट करना है। सो यहाँ पे 125 और 198 में से जो बड़ा है उसको बिगर का साइन देना है एंड जो स्मॉलर है उसको छोटा। सो वी प्रूव दैट देयरफॉर 5 रूट ऑफ 5 इज़ ग्रेटर देन 7 रूट ऑफ 2। ओके, हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये इससे बड़ा है। कैसे? खाली इसको हमने अंदर पुट किया। इसका फैक्ट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर क्या था 25, उसको इससे मल्टीप्लाई किया रूट 5 से, इसका वैल्यू 125 आया। सिमिलरली 7 को अंदर रूट में लिया तो 49 आया। 2 से मल्टीप्लाई किया 98 आया। 98 इज स्मॉलर देन रूट 125। सो इसी तरह हमने फोर्थ सम किया। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है 4 रूट ऑफ 42 कॉमा 9 रूट ऑफ 2। सो इसको भी वैसी तरीके से ही करना है। सो क्वेश्चन लिख दिया। 4 बाहर है तो मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर था। सो 4 का परफेक्ट स्क्वायर 16 है। सो मैंने 16 इंटू 42 कॉमा 9 बाहर है सो मीन्स इसका 81 रहेगा परफेक्ट स्क्वायर इंटू रूट 2। ओके, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है पहले। 16 इंटू 42 एंड 81 इंटू 2। सो 16 इंटू 42 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा रूट ऑफ 672। ओके, एंड 81 को 2 से करेंगे तो 2 1 2 रूट ऑफ 162। ओके, इसमें से बिगर और स्मॉलर नंबर देखना है। रूट ऑफ 672 इज ग्रेटर देन रूट ऑफ 162। सो इसको बिगर का साइन देना है एंड इसको स्मॉलर। सो यहाँ पे हमें देयरफॉर रूट ऑफ 472 442 इज ग्रेटर देन 9th रूट ऑफ 9 ऑफ 2। ओके, सो हमने प्रूव कर दिया दैट इज 4 रूट ऑफ 42 इज ग्रेटर देन 9 रूट ऑफ 2। इसको सॉल्व किया हमने। 16 को
42 से मल्टीप्लाई किया जिसका आंसर 672 आया। सो हमने फिफ्थ सम भी कर लिया। सिक्स सम देखते हैं। सिक्स सम है 5√3, 9 को कुछ रूट में नहीं दिया है। ओके, सो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना है इसका सोल्यूशन। 5√3 एंड 9, 5 बाहर है, सो ये परफेक्ट स्क्वायर था, दैट इज़ 25। मैंने इसको रूट में पुट किया इंटू √3 एज इट इज़। क्वेश्चन का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, 25 को बाहर लाएंगे तो 5 ही आएगा। 9 एज मतलब 9 के पास कुछ नहीं है रूट एंड ऑल, बट वो बाहर है, सो इसका परफेक्ट स्क्वायर 81 है। ओके, सो मैंने वो पुट किया। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा एंड रूट में पुट करना है एंड 81 एज इट इज़। इसमें से बिगर एंड स्मॉलर कौन सा है वो शो करना है। सो 81 इज़ बिगर देन 75, सो मैंने उसको बिगर का साइन दे दिया। देयरफॉर 5√3 इज़ स्मॉलर देन 9। ओके, मैंने इसको कंपेयर कर दिया, दैट इज़ 5√3 9 से स्मॉलर है। 6 सम हो गया। 7 सम देखते हैं। सो 7 सम भी सेम है 6 सम से, बट इसमें 7 बाहर है, कॉमा 2√5। ओके, सो इसको भी सेम सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, मतलब सेम टाइप का सोल्यूशन करना है। 7 बाहर है मीन्स ये एक परफेक्ट स्क्वायर था, सो आई कंसिडर 49। इसका परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, इसको बाहर निकालेंगे तो 7 आंसर आएगा, कॉमा 2 बाहर है, सो यहाँ पे 4 लिखेंगे। 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 है, इंटू √5 एज इट इज़। 49 एज इट इज़ लिखना है। 4 5 ज़ा 20, उसको रूट में पुट करना है। दोनों में से बिगर नंबर कौन सा है उसको शो करना है। 49 इज़ बिगर देन 20, सो देयरफॉर 7 इज़ ग्रेटर देन 2√5। ओके, सो हमने इसको भी प्रूव कर दिया, दैट इज़ 7 इज़ ग्रेटर देन 2√5 बाय कंपैरिजन। फिफ्थ सम कर लिया हमने ऑलमोस्ट सारे मेन क्वेश्चन 5 का। सिक्स्थ करते, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 5√3 प्लस 8√3। 5√3 और 8√3 को प्लस करना है। सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो इसमें से कुछ लाइक है, जैसे लाइक सर्च है 3 एंड √3 एंड √3 एंड 5 एंड 5 एक कॉमन नंबर है। सो इसका सोल्यूशन रहेगा 5 प्लस 8, ये नंबर्स है, और √3 को मैंने कॉमन ले लिया, दैट इज़ एक ही बार लिख दिया। ओके, ट्वाइस था, मैंने एक ही बार कॉमन ले लिया। √3 एज इट इज़। 5 प्लस 8, 5 और 8 को प्लस करना है, सो जो आंसर आएगा वो लिखना है एंड √3 एज इट इज़ रहेगा। ये 2 था, सो मैंने इसको एक ले लिया कॉमन। सो 5 प्लस 8 इज़ 13 एंड √3 एज इट इज़। ओके, ये दोनों को कॉमन ले लिया था मैंने। सेकेंड सम देखते हैं क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है 9√5 माइनस 4√5 प्लस √125। 5 एंड √125 है, सो 125 को सिंप्लीफाई करना रहेगा, फिर सॉल्व करना रहेगा। सो सेकेंड सम का सोल्यूशन करते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन का मैंने सेकेंड क्वेश्चन लिख लिया मैंने, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 125 है, इसको फैक्टराइज करेंगे 5 से। सो 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1। सो यहाँ पे 5 दैट इज़ 25 इंटू 5। ओके, सो इसको हमें यहाँ पे लिखना है 9√5 माइनस 4√5 प्लस जिसका फैक्टराइजेशन करके हमें मिला है 25 इंटू √5। ओके, इसको हमें रूट में ही लिखना है। 9√5 एज इट इज़ माइनस 4√5, 25 को रूट से बाहर लाएंगे, 5√5 एज इट इज़। ओके, कुछ चेंज नहीं किया, बस मैंने इसको फैक्टराइज करके इसका वैल्यू पुट किया जो आया था मुझे। सो सारे जो नंबर्स है वो मुझे लिख लेना है, दैट इज़ -9 -4 प्लस 5 एंड रूट का जो वैल्यू है उसको मैंने कॉमन ले लिया 5 को। सो इसके लिए उसको पीछे ही लिखा है। सो फर्स्ट 9 - 4 5 है, प्लस 5 √5 एज इट इज़। ओके, 5 + 5 10 हो जाएगा। सो मुझे यहाँ लिखना है दैट इज़ इक्वल टू 10√5। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई करके मुझे ये वैल्यू आया, ये मैंने लिख लिया। थर्ड सम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सो थर्ड क्वेश्चन है 7√48 माइनस 27 माइनस √3, ये क्वेश्चन है। सो सेवेंथ क्वेश्चन है 7
√48 माइनस √27 एंड माइनस √3। सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बट जो सिंप्लीफाई करना है वो भी करना रहेगा, फैक्टराइजेशन 48 और 27 का। क्वेश्चन लिख लिया है। 48 का पहले फैक्टराइजेशन करना है। सो 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 2 1 ज़ा 2, 7 ज़ा 7 1। सो यहाँ पे 7 इंटू 4 आ रहा है, 17 इंटू 4। सो मुझे ये 2 को 4 कंसिडर करते हैं। सो 2 1 ज़ा, यहाँ पे 2 2 ज़ा आएगा। सो ये 12, फिर से 2 से जाएगा, 2 6 ज़ा, ओके। फिर 2 से जाएगा, 2 3 3 1। सो 4 4 3, ओके। सो मैं यहाँ पे लिखूँगी 4 3 ज़ा 12 इंटू 4 और 4 4 ज़ा 16 इंटू 3। सो 16 लिखते हैं कॉज ये परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। सो यहाँ पे 48 का मिल गया मुझे, दैट इज़ 4 इंटू 4 16 इंटू 3 माइनस 27 का करना है। सो सिमिलरली यहाँ पे 27 का भी कर लेंगे फैक्टराइजेशन, 3 से करेंगे, ओके। 3 9 ज़ा 3 3 देन 3 1, ओके। सो ये दोनों को लेंगे, दैट इज़ 9 एंड 3 एज इट इज़। सो 3 इंटू 3, ओके, इंटू 3 और रूट में पुट करना है माइनस √3, ओके। सो 7 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का। सो उसको बाहर लेके आ जाएंगे, पहले वैल्यू स्प्लिट करना है। 16 इंटू √3 माइनस 3 इंटू 3 9 इंटू √3 माइनस 3। ये दोनों को मैंने ऐड कर मल्टीप्लाई कर दिया, 9 लिख दिया। देयरफॉर 7 एज इट इज़। 16 का परफेक्ट स्क्वायर 4 है, सो 4 बाहर आया एंड √3 एज इट इज़। माइनस 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3 है एंड 3 जो बचा है वो एज इट इज़, माइनस √3, ओके। सो 7 4 ज़ा 28, √3 माइनस 3 √3 माइनस √3, ओके। सो तीनों में लाइक टर्म्स आ गए, दैट इज़ √3 एंड √3। सो इसमें √3 को कॉमन ले लिया मैंने, ओके। अभी जो नंबर्स है उन्हें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 3 है एंड यहाँ पे कुछ नहीं है। सो यहाँ पे कुछ नहीं है, सो 1 कंसिडर करेंगे, ओके। सो 28 माइनस 3, ओके। यहाँ पे माइनस का वैल्यू है एंड 1 कुछ नहीं है, सो 1 कंसिडर करना है। 28 में से 3 गया, सो जो बचेगा दैट इज़ 25 माइनस 1 24। सो इसका आंसर लिखना है 24 अपॉन 24 √3, ओके। यहाँ पे कुछ नहीं था, सो 1 कंसिडर करते हैं। सो वही मैंने लिखा -1, √3 कॉमन था, ये लाइक टर्म्स थे, तो मैंने √3 को बाहर निकाल दिया। सो हमने फोर्थ सम कर लिया है, सॉरी थर्ड सम किया है। अभी फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है √7 माइनस 3/5 √7 प्लस 2 √7। सो इसमें लाइक टर्म्स तो पता चल गया, √7 प्रेजेंट है, बट इसको सिंप्लीफाई करना रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे पहले से लाइक टर्म प्रेजेंट है, मुझे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो मैंने लाइक टर्म को पहले साइड में लिख लिया। देन रिमेनिंग टर्म दैट इज़ 7 के पास कुछ नहीं तो 1 माइनस 3/5 प्लस 2। अभी इसको सॉल्व करना रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई एंड इसको इससे मल्टीप्लाई, ओके। सो 5 इंटू 1 दैट इज़ 5 माइनस 3 एज इट इज़, 5 2 ज़ा 10। सो सबके नीचे डिनोमिनेटर आ जाएगा 5, ओके। समझा? मैंने इसको खाली मल्टीप्लाई किया 5 से, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, ओके। इफ़ इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो सेम आता, जैसे 5 1 ज़ा 5, सो यहाँ पे 5 गया माइनस 3। सिमिलरली 5 को 2 से करना है, दैट इज़ 5 2 ज़ा 10। सो और ये तीनों एक साथ लिख देंगे अपॉन 5 ब्रैकेट √7, ओके। अभी इसको सॉल्व करना है। 5 में से 3 गया, 2 बचा, प्लस 10 अपॉन 5, देन ब्रैकेट यूज़ करना है, देन √7। 10 + 2 12 हो जाएगा अपॉन 5 एंड √7, ओके। इसको हमने बहुत इजीली सॉल्व कर दिया, कॉज इसमें लाइक टर्म प्रेजेंट थे, हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। खाली हमने 5 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 1 एंड 2 से, जो हमें आंसर आया 5 - 3 + 10 अपॉन 5। हमने इसको एक
प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लिया, फिर इसको सॉल्व किया, दैट इज़ 5 में से 3 माइनस किया, 2 बचा प्लस 10, सो अपॉन 5 तो 12 अपॉन 5 आ गया,